नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 देखिए कक्षा 7 के लिए विषय सामाजिक विज्ञान की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हमें इस प्रकार से प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं यह न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है सत्र 2024-25। देखिए इस प्रकार से देखिए इसमें विषय सूची दी गई है। इसमें हम देखेंगे हमारा अतीत, इतिहास, भूगोल और सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। इसके अंतर्गत अलग अलग पाठ दिए गए हैं। इन सभी पाठों का संपूर्ण हल हम इस चैनल के माध्यम से आसानी से समझेंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। पाठ 4 मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी। देखिए इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपनी पाठ्यपुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी पाठ का संपूर्ण हल समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 4। देखिए मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी। तो आइए देखते हैं इसके सभी प्रश्नों के आंसर। देखिए पहला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में टोडरमल द्वारा व्यवस्था देखी जाती थी। तो इसका राइट आंसर है डी नंबर का, राजस्व व्यवस्था। इसके बाद है पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। तो इसका राइट आंसर है 1556 ईस्वी में। तीसरा प्रश्न है, अकबर द्वारा इबादत खाने का निर्माण कहाँ कराया गया। तो इसका राइट आंसर है फतेहपुर सिकरी में। प्रश्न 4 है, भारत में युद्धों में तोप और गोलाबारी का इस्तेमाल किस शताब्दी में शुरू हुआ था। तो इसका राइट आंसर है 14वीं शताब्दी में। इसके बाद देखिए प्रश्न 5 है, मुगल अपने को मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे, क्यों। क्योंकि इसका राइट आंसर है उपरोक्त तीनों कथन सही है। चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियाँ सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। मुगलों के प्रतियोगियों उज़बेकों से भी यह स्मृतियाँ संबंधित थी। वे तैमूर के वंशज होने पर गर्व महसूस करते थे। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए सही विकल्प वाले सभी प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है प्रश्न 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला दिया है, बाबर ने केवल 12 वर्ष की उम्र में फरगाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मन सबदार कहलाए। तीसरा है, अकबर का करीबी मित्र और दरबारी बीरबल था। डी नंबर का है, मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप संस्कृत उन्नति और आर्थिक समृद्धि में वृद्धि हुई। इसके बाद ई नंबर का है, जहांगीर द्वारा नूरजहां के सम्मान में जारी सिक्के चांदी धातु के थे। तो इस प्रकार से रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न 7वां है, मुगल कौन थे। तो इसका आंसर देखिए, मुगल 2 महान शासक वंशों के वंशज थे, मंगोल वंश और तैमूर वंश के। इसके बाद है, बाबर द्वारा किस युद्ध में व कब इब्राहिम लोदी को पराजित किया गया था। तो 1504 के पानीपत युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न 10वां देखिए, मन सबदार से क्या आशा है लिखिए। तो देखिए इसका आंसर है, मन सबदार शब्द का प्रयोग उन व्यक्तियों के लिए किया गया जिन्हें कोई सरकारी पद मिलता था। प्रश्न 11, अकबर की राजस्व व्यवस्था का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो देखिए प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में राजस्व निश्चित कर दिया। प्रत्येक प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की सूची बनाई गई। प्रश्न 12 है, दिए गए लघु चित्र में क्या दर्शाया गया है लिखिए। तो देखिए इस लघु चित्र में यहाँ जहांगीर के समय के भ्रष्टाचार को दिखाया गया है। इसके बाद प्रश्न 13, अब्दुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा में किन बातों का विवरण मिलता है। तो देखिए अकबरनामा में प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण जो अकबर के
अकबर ने निर्धारित किए थे उनका विस्तृत वर्णन मिलता है। प्रश्न अगला है, अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषता लिखिए। तो देखिए इनकी विशेषताएं, यह साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था जिन्हें सूबा कहा जाता था। सूत्रों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे। प्रश्न 15, जहांगीर के दरबार पर नूरजहां के प्रभाव का विवरण लिखिए। देखिए नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। नूरजहां समय समय पर जहांगीर का सहयोग करती रही। प्रश्न 16, अकबर के धर्म संबंधी विचारों को संक्षेप में लिखिए। तो देखिए अकबर के धर्म संबंधी विचार, अकबर के विचार थे कि जो व्यक्ति धार्मिक रीति और मतान्धता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। उनकी शिक्षा प्रजा के बीच विभाजन और असामंजस्य पैदा करती है। प्रश्न अगला है, देखिए प्रश्न, तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी पाठ का संपूर्ण हल समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।